ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों वही मूर्खता 90% संगत कर रही है। ये वर्तमान का बेशकीमती समय भक्तों ने ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लगाना था, ज्यादा से ज्यादा श्वासों को परमेश्वर के सुमरण में, सत्संग सुनने में, ज्ञान चर्चा में, शंका समाधान में, इस प्रकार की बातों में व्यतीत करना चाहिए था। लेकिन वर्तमान का समय नादानी में संगत ने मजदूर बन बन कर आश्रम बनाने में व्यतीत कर डाला। भाई और बहनों, 30 वर्षों से हमारे गुरुदेव भगवान केवल एक ही आश्रम में बैठकर पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे थे। अचानक उनके जेल जाते ही आश्रमों की लाइन लग जाती है। धर्म को धंधा बना लिया जाता है सिर्फ ज्योति पाठ के पैसों के लिए। तो भाई और बहनों, वर्तमान में काल के मजदूर बनने के बजाय आप और हमने परमात्मा की भक्ति का मजदूर बनना चाहिए। ये आश्रम आने वाले समय में हमारे किसी काम नहीं आएंगे। आज मान लीजिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 10 आश्रम खोल दिए भारत देश में। विचार करना भाई और बहनों, हम मानव शरीरधारी प्राणी हैं, अन्य योनियों के जीव जंतु नहीं है जो हम विचार नहीं कर पाएंगे। भारत देश में वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने धार्मिक धंधे के लिए गुरुदेव भगवान की आड़ में संगत को मूर्ख बनाते हुए ज्योति पाठ का पैसा हड़पने के लिए 10 आश्रम खोल दिए हैं। कल को जब हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके बाहर आएंगे तो क्या परमेश्वर एक साथ उन 10 आश्रमों में बैठेंगे? आप कहोगे नहीं जी, परमात्मा तो केवल एक ही आश्रम में बैठेंगे, फिर बाकी 9 आश्रम हमारे किस काम के? बाकी 9 आश्रम फिर हमारे किस काम के? उन आश्रमों में इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया गया? उन आश्रमों में भक्तों को मजदूर बना के क्यों उनका बेशकीमती समय और धन बर्बाद करवा दिया गया है? आप कहेंगे जी, जब कल को गुरुजी सत्संग सुनाएंगे किसी एक आश्रम में बैठकर तो भगत उन आश्रमों में जा जाके सत्संग सुनेंगे। जब गुरुजी किसी एक आश्रम में बैठकर सत्संग सुनाएंगे तो सत्संग या तो टीवी चैनलों पर लाइव चलेगा या फिर मोबाइल में लाइव चलेगा। तो क्या आप अपने मोबाइल ले लेके और 100 किलोमीटर दूर उन आश्रमों में जाके सत्संग सुन के आओगे क्या? अगर गुरुजी किसी एक आश्रम में बैठकर सत्संग करेंगे और सभी टीवी चैनल आपको पता है कि आने वाले समय में परमात्मा के सत्संग ही चलाएंगे, तो भाई घर घर में टीवी हैं, घर घर में मोबाइल हैं, भगत अपने घर पर बैठ के परमात्मा का सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने के लिए उन आश्रमों में अपना मोबाइल लेके थोड़ी जाएंगे, उन आश्रमों में सत्संग सुनने थोड़ी जाएंगे। आएंगे जाएंगे तब तक तो सत्संग ही समाप्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, अगर परमात्मा बाहर आकर सत्संग करेंगे